कई पीढ़ियों के बाद जब सीज़र की मृत्यु हो चुकी थी, बंदरों ने कई कबीले स्थापित कर लिए थे, जबकि अधिकांश मनुष्य जंगली प्रकार के हो गए थे। नोआ, एक युवा चिंपांजी, जो एक बाज प्रशिक्षण कबीले से था, अपनी परिपक्वता समारोह की तैयारी में अपने दोस्तों अनाया और सूना के साथ ईगल के अंडे इकट्ठा कर रहा था। हालांकि एक मानव स्कवेंजर नोआ का पीछा करते हुए उसके घर पहुंचता है और एक झगड़े में नोआ का अंडा तोड़ देता है और भाग जाता है। प्रतिस्थापन अंडा खोजते समय नोआ को एक समूह बंदरों के हमलावर मिलते हैं जो विद्युत हथियारों का उपयोग कर रहे होते हैं। नोआ उनसे छिप जाता है, लेकिन बंदर उसके घोड़े का पीछा करते हुए उसके कबीले तक पहुंच जाते हैं। नोआ जल्दी से घर पहुंचता है और पाता है कि उसका गांव जल रहा है। हमलावरों का नेता सिल्वा नोआ के पिता कोरो को ऊंचे मंच से नोआ को गिराकर मार देता है। मृत के लिए छोड़े जाने के बाद नोआ जागता है और पाता है कि उसके कबीले का अपहरण हो गया है। वह कोरो को दफनाता है और अपने कबीले को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अपनी यात्रा के दौरान वह राका नामक एक ओरंगुटान से मिलता है, जो नोआ को सीज़र की शिक्षाओं के बारे में बताता है। वे देखते हैं कि एक मानव स्कवेंजर उनका पीछा कर रही है। राका उसे खाना और कंबल देता है और उसका नाम नोवा रखता है। जब तिकड़ी जंगली मनुष्यों के एक समूह से मिलती है तो अचानक सिल्वा के हमलावर आक्रमण करते हैं। नोआ और राका नोवा को बचाते हैं, जो आश्चर्यजनक रूप से बोल सकती है। वह खुलासा करती है कि उसका नाम माय है और हमलावरों ने नोआ के कबीले को एक समुद्र तटीय बस्ती में एक पुराने मानव तिजोरी के बाहर ले जाया है। वे जब पुल पार कर रहे होते हैं तो सिल्वा उन पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान राका माय को डूबने से बचाता है, लेकिन खुद धारा में बह जाता है। नोआ और माय को पकड़ लिया जाता है और बंदरों की बस्ती में ले जाया जाता है। नोआ अपने कबीले से फिर मिलता है और बंदरों के स्वघोषित राजा प्रोक्सिमस सीज़र से मिलता है। प्रोक्सिमस ने अन्य कबीले को गुलाम बना लिया है और उन्हें तिजोरी को खोलने के लिए काम पर लगा दिया है ताकि वह अंदर बंद मानव तकनीक तक पहुंच सके। प्रोक्सिमस नोआ को भोजन के लिए आमंत्रित करता है, जिसमें माय और ट्रेवथन भी होते हैं, एक मानव कैदी जो प्रोक्सिमस को पुराने मानव दुनिया के बारे में सिखा रहा होता है। प्रोक्सिमस मानता है कि नोआ की बुद्धि तिजोरी खोलने में मदद कर सकती है और चेतावनी देता है कि माय का अपना ही एजेंडा है। नोआ माय से सच्चाई जानने की मांग करता है, बदले में उसकी मदद के लिए। माय एक गुप्त प्रवेश द्वार के बारे में बताती है और कहती है कि तिजोरी के अंदर एक रहस्यमयी पुस्तक है जो मानवता को फिर से बोलने की क्षमता दे सकती है। नोआ सहमत हो जाता है कि वह माय की मदद करेगा, उम्मीद में कि वह प्रोक्सिमस की बस्ती को नष्ट कर सके और अपने कबीले को घर ले जा सके। नोआ, माय, सुना और अनाया गुप्त रूप से बस्ती के चारों ओर विस्फोटक लगाते हैं। ट्रेवथन उन्हें पकड़ लेता है और प्रोक्सिमस को चेतावनी देने का इरादा करता है, लेकिन माय उसे मार देती है। समूह तिजोरी में प्रवेश करता है, जहां वे हथियारों का एक भंडार और माय की पुस्तक पाते हैं, जो वास्तव में एक सैटेलाइट डिकोडिंग कुंजी होती है। बंदर बच्चों की तस्वीरों वाली पुस्तकें पाते हैं, जो मनुष्यों को एक बार प्रमुख प्रजाति के रूप में और बंदरों को चिड़ियाघर में पिंजरे में दिखाती हैं। जैसे ही समूह बनकर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वे प्रोक्सिमस और उसके कबीले से सामना करते हैं। प्रोक्सिमस का एक लेफ्टिनेंट लाइटनिंग सूना को मारने की धमकी देता है, लेकिन माय उसे एक बंदूक से मार देती है और विस्फोटकों को सक्रिय करती है, जिससे बनकर बंदरों से भर जाता है। माय बस्ती से भाग जाती है, जबकि बंदर बनकर के माध्यम से ऊंचाई पर चढ़ते हैं। नोआ का पीछा सिल्वा करता है, लेकिन वह उसे फंसाकर डुबा देता है। नोआ अपने कबीले के साथ बनकर से बाहर निकल जाता है, लेकिन प्रोक्सिमस उसे हमला करता है। नोआ अपने कबीले को उनके ईगल्स को बुलाने का नेतृत्व करता है, जो प्रोक्सिमस को चट्टान से समुद्र में गिरा देते हैं। जब नोआ का कबीला अपने घर को पुनर्निर्मित करने लौटता है, माय तनावपूर्ण तरीके से नोआ को अलविदा कहती है। वह बताती है कि उसने बनकर को नष्ट कर दिया और बंदरों को उसके हथियारों तक पहुंचने से रोका, क्योंकि वे मनुष्यों द्वारा बनाए गए थे और इसलिए केवल मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने चाहिए। नोआ तब तर्क करता है कि अगर हथियार और तकनीक केवल मनुष्यों के लिए हैं, तो ये सुझाव देता है कि बंदरों के लिए कुछ भी नहीं है। ये सवाल उठाता है कि क्या बंदर और मानव शांति से सह अस्तित्व में रह सकते हैं। जैसे ही नोआ सूना को एक दूरबीन दिखाने ले जाता है, जो उसने अपनी यात्रा के दौरान पाया था, माय एक मानव बस्ती में सैटेलाइट बेस पर पहुंचती है, जो बाहरी दुनिया से अलग रहती है। माय डिकोडिंग कुंजी सौंपती है, जिससे मानव सैटेलाइट्स को पुनः सक्रिय कर लेते हैं और सफलतापूर्वक अन्य मनुष्यों से संपर्क करते हैं।